तेरे से बड़ी नाराज हूँ। क्यों? लोटा पार्टी में मेरे साथ जाती थी। मेरे को आया भी नहीं होता था, फिर भी मैंने ऐसी टेरियां लगाती थी ना मैं जी, मैं आपको बताऊं, नाड़ा अगर टीला हो जाए तो पजामा ऐसे गिरता है जैसे बीपी लो होने पे बंदा सड़क पे गिर जाता है ऐसे। अनाप शनाप बातें तो दिल्लू भाजी के साथ हुआ करती थी। दिल्लू भाई साहब कौन? दिल्लू भाजी, दिलमोहन सिंह पन्नू। मेरे पापा ने ये कब ऐसा कैसे, मतलब कब, कहाँ, किधर? निशानेबाज वो थे, अगर नींबू को ऐसे एक टक लगा के देख लेना उसका सारा खट्टा खत्म कर देते थे। हे देवियों, जी तुम क्या खा के आई हो? गाली। आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा? उसमें एक लाइन है जहाँ पे विनीत तापसी से पूछता है कि आप लोग क्या खाती हो? हाँ। तो मेरा आंसर होता है गाली। गाली। गाली खा के आई है। अच्छा, फिल्म का नाम है सांड की आंख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं? हम सब येलो। मोतीचूर के लड्डू हैं हम, बहुत मीठे। तापसी और भूमि के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी और खतरनाक लग रही हैं आप। वाह। तापसी तो अभी हाल में आई थी मिशन मंगल के लिए। हाँ, और इनका तो मिशन ही है कि मंगल करना। ये जिस फिल्म में भी जो भी करती हैं उसका मंगल हो जाता है। और भूमि के बारे में तो क्या कहें, ये सिर्फ हिट पे हिट फिल्में देती हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और ऊपर से ऐसे शो में आई हैं जो वैसे ही नंबर 1। बस जिंदगी सफल हो गई, हमारा करियर सफल हो गया। आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज हमारी मदर्स भी हमारे साथ आई हैं। जब ये रही मेरी मम्मी और वहाँ तापसी की मम्मी। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। ये मेरे दोस्त की मम्मी है। तो फर्स्ट रो हमारी मम्मियों के लिए है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मम्मी कॉर्नर। तो आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम सह परिवार आए हैं। वाह, बहुत जैसे बहुत सब स्वागत है। सह परिवार हमारी फिल्म देखने जाएंगे। देखो, प्लग इन तो होता रहेगा। टिकट हमारे को बेचनी है, यहीं बेच के जाएंगे सारी टिकटें हम। अलग ही मूड में आई हैं दोनों ये। सांड की आंख कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ा मजेदार लग रहा है। तभी ये अपनी माओ को आज लेके आए हैं। शूटिंग पे भी काफी समय साथ रखा, क्योंकि ये पिक्चर जो हमने करी थी ना हम दोनों ने, हमारे दिमाग में सारे टाइम हमारी माँ का ख्याल था, क्योंकि एक शायद वही है जिनको देख के लगता है कि उन्होंने अपने लिए नहीं जिया है। जो भी किया है हमारे लिए किया है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपकी भी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल। और ये मेरे को इमोशनल ना कर देना बस। अर्चना तो इमोशनल हो भी गई है। देखो, आज ना ये तो नहीं चलेगा क्योंकि आज हम सब एक टीम है। हाँ, ये एकदम जैसे हमारे वुमन पावर। और हमारी फिल्म ये दिवाली आ रही है, तो ये दिवाली नारी शक्ति के ही नाम है। मेरी मम्मी ने तो नारी शक्ति मेरे को बचपन में दिखा दी थी। मेरे से ना गलती से 5 रुपए का नोट चल गया दिवाली पे, तब 5 रुपए होता भी ज्यादा ही था। नारी शक्ति पूरी दिखाई मेरे को। अच्छा, इंग्लिश में सुन के कितना अच्छा लगता है, बुल्सआई। हिंदी में सुनो तो गाली लगती है, सांड की आंख। ये क्यों, नाम क्यों है फिल्म का, सांड की आंख क्यों है? फिल्म बेसिकली एक स्पोर्ट के ऊपर बेस्ड है जो दादियों ने खेलना शुरू किया था, और इस स्पोर्ट ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने एक इतना करेजियस स्टेप लिया अपने लाइफ में, एक ऐसी उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करी, और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं जहाँ पे औरतों को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। ऐसे समाज से इस तरह से निकलना और एक इतनी बड़ी मिसाल बनना जीवन का सबसे बड़ा बुलजाय है। इसलिए सांड की आंख। अच्छा, भूमि और तापसी की जो एज है, इस उम्र में हीरोइन जो होती है माँ का रोल करने से भी कतराती हैं। अब दादियां बन गई। अरे कैसे, मतलब कैसे? रोल ही ऐसे थे यार, कौन सा एक्टर मना करेगा यार। अभी तो काफी एक्टर तो बोल रहे हैं हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था। अभी हमने, हमारा मौका था हमारे हाथ में, तो हमने चांस पे डांस कर लिया। तापसी पूरी कैरेक्टर है। आप दोनों बड़ी प्यारी लग रही है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म के गाना है जिसमें तापसी हुक्का पी रही हैं, भूमि कंचे खेल रही हैं। ये सब आता था आपको पहले? अरे वहाँ पे सीख लेते हैं सब हम। अच्छा। शूटिंग सीख ली, अभी बाकी सब तो सीख लेंगे। सबसे मुश्किल काम तो सीख लिया बहुत मुश्किल था यार मेरे लिए। भाषा, बॉडी लैंग्वेज,
हरियाणवी जो वेस्ट यूपी की मेरठ के पास जो एक मिक्स्ड लैंग्वेज Dialect है उनका। डायलेक्ट है, वो बोल दिया। काफी चीजें सीखी यार, गोबर के उपले बनाए हमने, बहुत बहुत बड़ी चीज है। गाय से दूध कैसे निकालना है वो सीखा था। उसके डर- पास डर गए के- तो उसने ऐसी लात उठाई कि वापस और लात के साथ साथ बाकी चीजें भी उससे गिरने लगी। फिर हमें कहा अभी उसी गोबर को उठा के उपले बना। किया क्या हमने। मुंबई की लड़कियां कहाँ जाके उपले बना के आई हैं, देखो। पर मेरी ठीक है, मम्मी को- एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं। बताओ, पापी पेट का सवाल है यार, वो करना पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा। और काम से ज्यादा भी ये चीज करके जो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, वो मैं अभी से विजुलाइज कर रहा हूँ, वही, क्योंकि उपले- बड़ा ही उपले से respect। नहीं, उपले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके ऊपर आपने फिल्म की है, और दोनों कमाल की एक्ट्रेस तो हैं ही Thank आप, you। और इस फिल्म में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कभी गौर किया भूमि की फिल्मों के नाम? जैसे इसका सांड की आंख है, बड़े अलग होते हैं। दम लगा के हाइशा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सोन चिड़िया। आप फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, खाली के नाम सुन के कहती हैं, वाओ दैट्स डिफरेंट, यूनिक नेम। तो साइन है। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, मैं कहा भूमि ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की, डाकू हसीना, ज्योति बने ज्वाला, हत्यारी दुल्हन, रियाज इंस्पिरेशन। मैं ये ऐसे नाम होते थे पहले, पता है ना? रेशमा की जवानी, नहीं नहीं। ओह माय गॉड। दोनों सहेलियां इकट्ठी होगी ना, भगवान ही मालिक है। आपको पता है, तापसी मनमर्जिया में हॉकी प्लेयर बनी, सूरमा में हॉकी प्लेयर बनी, इसमें ये शार्प शूटर का किरदार निभा रही हैं। मैंने सुना है आपकी एक और फिल्म आ रही है जिसमें आप एथलीट बनी हाँ है। जी, हाँ जी। तो आपको ये जो फिल्में मिलती है, एक्टिंग कोटे से मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटे से? यार मेरे साथ अभी तक की जिंदगी में स्पोर्ट्स का कोई हेल्प नहीं हुआ, कुछ काम नहीं आया। तो अभी पिक्चरों के अंदर मुझे लगता है काम आ रहा है, क्योंकि और कोई नहीं भाग रहा। मुझे लग रहा है पिक्चरों, मेरी थ्रिलर होती है, मैं उसमें भाग रही हूँ, मेरी लव स्टोरी है उसमें भाग रही हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, भागने वाला किरदार एक बारी कर ही लेती हूँ, एक ही बारी में खत्म करो यार, क्योंकि इतना भगाते हैं मुझे पिक्चरों में। बड़ी सारी चीजें जब आप साथ में है तो एक दिमाग में है। जैसे भूमि की हर फिल्म में ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे दम लगा के हाइशा में इनको वेट का प्रॉब्लम था, टॉयलेट में टॉयलेट का प्रॉब्लम था, शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था। ये बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कपिल, बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में ये प्रॉब्लम है कि उसमें मजा ही नहीं आता है यार। हाँ, actually। मैं ना एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ इंटरनली। मैं लोगों की, मैं समाज की अब सीरियसली डॉक्टर हैं आप? मेरे ना इधर फुंसी बड़ी हो रही गर्दन पे, पिंपल। अरे मैं, पर भूमि आर यू सीरियसली डॉक्टर? मैं दिल की डॉक्टर हूँ कपिल, दिल की। मैं भी दिल का ही मरीज हूँ। पर सीरियसली आप डॉक्टर हैं? अच्छा, ऐसे ही बोला आप दोनों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, परदारी हो। अफवाहें हैं हमसे जुड़ी है? अच्छा, बहुत बड़ी बात है वो। ओके, तो तापसी आपसे शुरुआत करता हूँ। आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको भूलने की आदत है, इस वजह से कभी कभी आप अपने बॉयफ्रेंड को भी राखी बांध देती हैं। ये बहुत ही बड़ी गलत अफवाह है। ये कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह? लोग, ये कौन से लोग हैं? उनको राखी बांधूंगी पहले हमारे तो मैं। लोग। अच्छा भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है तो आपको जरूर बुलाते हैं, क्योंकि आपके जाने से उनका पूजन भूमि पूजन हो जाता है। ये हमारी खुद की बनाई हुई थी, सॉरी। ये जो होम प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे अभी। क्या करे, पापी पेट का सवाल है। हम जितना कमाते हैं 70% तो अर्चना जी खा जाती है, तो हम क्या करें? ओह। अच्छा अर्चना जी, वो अभी कोई मैसेज देने आया था, आपका साइकिल शायद गेट पे लगा। तेरी ऑटो रिक्शा के बाजू में खड़ी की है मैंने साइकिल। हाँ, बस यही करते करते 100 एपिसोड हो चले। तापसी, ये अफवाह है आपके बारे में कि आपको छोले भटूरे इतने पसंद हैं कि आपके जन्मदिन पे केक भी छोले भटूरे फ्लेवर का आता है। ओहो। ये मैं अफवाह सच करवाना चाहूंगी। अच्छा, मतलब आपको छोले भटूरे पसंद है? बहुत पसंद है मुझे। पर आपको देख के लगता नहीं आपने कभी खाए होंगे? तुम मेरे साथ चलो दिल्ली में, तुम्हारे को भी खिलाऊंगी अच्छे से बड़े। पक्का? पक्का। फेवरेट ब्रेकफास्ट है यार, दिल्ली में जाओ तो छोले भटूरे नहीं खाया तो फिर क्या खाया? भूमि, एक अफवाह ये कि द लस्ट स्टोरी में जो आपने मेड का रोल किया था,
उस कैरेक्टर को समझने के लिए आपने आस पड़ोस की बिल्डिंग में 3-4 घरों का काम पकड़ा था। ये बिल्कुल सच अफवाह है। नहीं सच में मेथड एक्टर है यार। मैं एक्चुअली रोज साफ सफाई कर रही थी आसपास के घरों में। सीरियसली? हाँ हाँ ये सच्ची है। और बहुत कुछ मेथड हो रहा था। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतना कोर्ट रूम ड्रामा किया है कि डेट पे भी जाना होता है तो आप कोर्ट में जाती हैं। ये तो मैं गिल्टी एज चार्ज बोल दूंगी। मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि आई थॉट के कोर्ट रूम ड्रामा करना चाहिए, बट अब तापसी ने ना उसको सब जॉनर बना लिया। मतलब पिक्चर कोई भी हो उसके अंदर कोर्ट जरूर आता है। तो आई थिंक मैंने उसको लकी चार्म मान लिया। अब जब तक कोर्ट में ना घुसूं ना मैं अपनी पिक्चर करना, पिक्चर हिट नहीं होती। ऐसा मत बोल बहन। नहीं ये वापस अपने वर्ड लेके क्या हम कोर्ट के बाहर से निकल गए थे। इंडियन वर्जन ऑफ कोर्ट है, पंचायत। हाँ एक्चुअली देसी वर्जन राधा। हाँ वो भी है इसमें। भूमि, एक अफवाह ये है कि आपको विक्रम बेताल बहुत पसंद था, इसलिए आपने दम लगा के हईशा की ताकि आप आयुष्मान के कंधे बैठ के सवारी कर सकें। ये बात सही है? मुझे लगता है आयुष्मान को कूली नंबर 1 बहुत पसंद है। क्योंकि हम जो फिल्म कर रहे हैं वो मुझे उसमें उठाता है। कभी मैं 90 किलो की हूँ, कभी 60 की। बाला में तो बेचारी की बाल ही तो उड़ यार ये गए। मतलब बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं आप कैसे कर लेती झट से एक फिल्म में इतना वेट बढ़ा लिया। फिर पता यार बैंड बज जाती है यार। अभी नहीं करूंगी, बहुत ही दुखती रहता है। रो अपने मत हाथ बहन, रख रो दिया मत, मेरे। रो मत। मैंने अक्षय भाजी को पूछा था, मैंने कहा कभी आपको किसी फिल्म में किरदार के लिए आपको वजन बढ़ाना हो? कहते मैं नहीं बढ़ाऊंगा, उतनी देर में 4 फिल्में कर लूं। सही कहते मैं बात है। सही हाँ बात एक्चुअली है। बड़ी जान लगती है अर्चना जी। सही बात है। हाँ कभी आप कम करके देखना। तापसी की एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है द वेडिंग फैक्ट्री। तो जब आप अपनी शादी करेंगी तो आपकी कंपनी ढूंढेगी कि आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगी कुछ? देखो ये फायदा ये होता है वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने का कि तुम्हें पता होता है ये सारा खर्चा है ना, हाँ। ये फालतू का है। और तुम्हारे क्लाइंट सुन रहे होंगे इस समय। मेरी बहन मुझे मार डालेगी क्योंकि वो चलाती है कंपनी। बट मैं सच्ची बता दूं तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी शादी करूंगी जिसमें मतलब लिमिटेड गेस्ट होगी, प्लेटों का खर्चा बहुत आता है। नहीं तो ये देखो मेरे को अर्चना जी बुलाना, हम एक ही प्लेट में खा लेंगे। है ना? खर्चा बचाएंगे तुम। रिफिल उसको 150 बार करना पड़ेगा, अलग बात है। पर मैं यहाँ पे आप बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि शादी जो होती है आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से करनी चाहिए कि दूसरों की सलाह से करनी चाहिए? जी मैडम। मेरा नाम अंजलि मोहन है। अंजलि, नाम तो सुना सुना है। सर मुझे लगता है कि मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहिए। अच्छा। सर क्योंकि फ्यूचर में अगर लड़का खराब भी निकले तो हम बोल सकते हैं मम्मी पापा आपने करवाई है। स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। लेकिन प्रोडक्ट तो खराब निकल आया ना अब। सर आजकल लड़के बहुत खराब निकलते हैं सर। सर अब देखो आपको, आप शादी के पहले भी फ्लर्ट करते थे और अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो। मैंने किया फ्लर्ट, आधा घंटा हो गया। I don't know. या मैं आजकल चंद्रो दादी बनी हुई हूँ, so I don't get any vibes. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका शो में आने के लिए। So sweet. और कोई हमारे दोस्त? अच्छा मैडम कहना चाहती हैं। नमस्कार जी। कपिल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए क्योंकि हमको ही अपनी लाइफ निकालनी है पूरी। राइट। मेरी शादी को 35 साल हो गए। वाह। हाँ तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मेरे पास 4-5 ऑफर थे। So sweet. ये अच्छा है। फिर उसमें PhD थे, डॉक्टरेट किया होता था, तो मैंने उनको ही चुना। तो मेरे रिलेटिव्स और भी थे, उन्होंने और भी मेरे को बताया कि ये लड़का भी अच्छा है, ये भी है। तो मैंने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है। तो आए हैं साथ में भाई साहब? आए हैं, वो बैठे साथ। अच्छा। नमस्कार जी, मुबारक हो, आप जीत गए। तो सर ने PhD की हुई है? PhD की हुई है। इतना पढ़ लिख के भी फंस गए आप। उन्होंने भी अपनी मर्जी दिखाई तभी मेरी शादी हुई ना। हाँ एक्चुअली जिंदगी आपने काटनी है, पर हाँ माँ बाप भी आपका अच्छा चाहते हैं। अभी जो मेरी शादी 35 साल हो गए तो मेरे को तो हीरा मिल गया मेरी पसंद से। ब्लू डायमंड, Blue ब्लू डायमंड। मैं हीरा जी से बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार कपिल जी, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत जैन डॉक्टर साहब नमस्कार जी, और बहुत मैं बहुत स्वागत रिटायर्ड है। साइंटिस्ट हूँ। अरे वाह। तो डॉक्टर साहब आपने कोई खोज की है वैसे?
जी हाँ, मैंने खोज की है। मैंने एक्चुअली मछली के खाने की और मछली को ब्रीड कराने के ऊपर मैंने रिसर्च की है। अच्छा जी। और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ, जो मछुआरे हैं, जो फिशरीज बिजनेस में हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ती आपका। सो स्वीट, थैंक यू मैम। आपकी चॉइस हर बार ही अच्छी निकलती, देख लो। पहले भी हीरा चुना आपने, दूसरा फिर येलो डायमंड। जी, और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना? यस जी। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम गायत्री माली। कहाँ से आए हो गायत्री आप? सर मैं मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे गायत्री आप? सर मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए सर। अच्छा जी। बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राजस्थानी के पाली साइड से। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना ऐसा मतलब होता है कि साटा बाटा भी होता है। हाँ जी, आई मीन मतलब? साटा बाटा? जिसकी एंगेजमेंट नहीं होती है, मतलब लड़की दो लड़की लो, यू नो, हाटा बाटा। अच्छा, ऐसा भी होता है? या होता है। आपकी फैमिली से कोई लड़की जाए और जिनकी फैमिली में जाए उनकी लड़की वापस आ जाए? हाँ, यस। ओह, अच्छा। एंड अगर मेरा हस्बैंड के साथ नहीं जमा तो मेरा भाई भाभी का जो जम रहा है उनको भी तोड़ना पड़ता है सर। ये चीज नहीं मुझे पता थी। नो, ये होती है सर, अभी भी गांव में होती है सर। बट सर मैं चाहती हूँ कि ये साटा सिस्टम बंद होना चाहिए सर। तो मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए। लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट रिलेटिव्स प्रेशराइज करते रहते हैं। अच्छी बात है ना, पेरेंट्स आपकी साइड में होने चाहिए। और दुनिया का क्या लेना देना। टच वुड, मेरे पेरेंट्स बहुत। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी सिस्टर आई है, वो आपकी फैन है सर। कहाँ है? वो उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के आई है आपको हाउ मिलने स्वीट के यार, लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। किसके पास बेबी छोड़ के आई हैं? मेरी मॉम सर। नानियां देख लो यार, मेरे को प्यार हो जाता। माए पहले तो अपने बच्चे पालो, फिर उनके भी बच्चे पालो। मम्मियों के लिए और नानियों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी सर, एक्सपीरियंस बोलेगा अभी। जी सर। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार भूमि जी। नमस्कार। तो आपने अपनी मर्जी से की थी सर के? हमारी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये लड़की अच्छी है। अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छी है तो फिर सेटिंग करवा दो। I love this. Setting. I love it. Setting. फिर सेटिंग हो गई और 40 साल से हम लोग साथ में रहे। वाह, सेटिंग पार्टी में लग रही है मुझे। सेटिंग सेटिंग आई है आपके साथ में। सेटिंग साइड में। सेटिंग को बिना लिए कहीं नहीं जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सेटलमेंट कितनी है टोटल? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी। प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर। आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। थैंक यू सो मच। बेटे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम कपिल के पास आए, इसके शो में आए, हमें बहुत खुशी आप मिली। देखते हो हमारा शो? हमें भी तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, और देखे जी तो आए भाग के। बहुत अच्छा लग रहा है। आइए प्लीज, आओ आइए दादी बैठी। आइए दादी। चलो। ओह! आज इतना अच्छा लग रहा है ना ये फ्रेम देख के, ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं, और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रह के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी। क्या बात है। अगर दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां। क्या बात है। दादी आपसे बात पूछनी थी, आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई हैं साथ में? नहीं बेटे, बंदूक तू ला कर दे, चला कर दिखा देंगे। आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं इनके 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं। गॉड ब्लेस यू। और प्रकाशी जी के 8 बच्चे और 20 पोते पोतियां हैं। दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना? बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं
हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब? अरे बेटे, गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में, ये चला मैं बंदूक, लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने। अच्छा जी। बेटा हमारी मजाक उड़ाई, बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले, अच्छा जी। फिर हम फिर भी कान बहरे करके लगे रहे। अच्छा जी। धाकड़ रहे, डरे नहीं, बंदूक चलाई खूब। तो दादी, जो लोग मजाक उड़ाते थे, जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाया कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको? हाँ, मेडल 1 साल खेल के मैं, और एक मेरी काटागिरी में बुलाया था धीरज सिंह DIG। अच्छा बहुत पुराना शूटर। अच्छा जी। और मैं 1 साल की खेली हुई। अच्छा जी। 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी, मैं गोल्ड मेडल ले लिया, उसका सेकंड का हो गया। हाय हाय, क्या बात है यार। तो लोगों के मुंह बंद हो गए। अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली। लोग नु कह लगे दादी को दुनिया जानेगी अपनी, और तू कह लगा तुम्हें घर में कौन जाने। अच्छा दादी, ऐसे लोग होते ही बड़े शर्मिंदा हैं। मतलब उनको अगर बता दो ना कि अब बताओ मेडल जीत के हैं, फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। हमें तो पता ही था। फिर ऐसे भी करते हैं लोग। इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए, पिक्चर बन गई। ये बात मुझे पता नहीं क्यों आप दोनों को देख के लग रहा है मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दूं। हैं? तू बच के घूमियो उसके। हाँ एक्चुअली। बहुत साफ शूटर बना देंगे उसे भी हम। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो दादी, किस उम्र में आपने शूटिंग शुरू की थी? बेटा जिसमें दुनिया खाट में बैठ जा, हाँ। 65 साल की ने। वाह। 87 उम्र। आपकी 87 उम्र अभी। क्या बात है यार। हमारा दुरानी जिठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है, 5-4 साल का ही। ये 6 साल छोटी मेरे थे। 5 साल छोटी। और आप 81 हो गई है ना? आप 80। अच्छा जी। पिस्टल पहले मिठाई। हाय हाय। फिर तो चंद्रो जी, तो आपने पहले बंदूक उठाई, तो प्रकाशी जी, आपको भी शौक था शूटिंग करने का? ये छुप छुप के जाती मेरे से। अच्छा। मुझे 15 दिन बाद पता लगा, तो फिर मैं भी जाने लगी। फिर आप पकड़ में कैसे आई वो? पकड़ में मुझे पता लगा कि ये रेंज में जाती है। और फिर 2-4 दिन बैठ के देखा, एक दिन मुझे शौक से लगा एक छर्रा मैं ही मार के देख लूं। वो सही टारगेट में लग गया। तो कोच कह लगा दादी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा जी। प्रैक्टिस कर करो, सही काम होता चलेगा। 1 ही साल में इतना बड़ा मेडल लिया था मैंने। क्या बात है। तो दादी, आपकी देवरानी ने तो आपको देख के बंदूक चलाना शुरू किया, आपको कैसे शौक पड़ा ये बंदूक चलाने का? अरे मुझे तो समय भी नहीं था, हमने तो पिस्सा रोटी पोई हाथ तो भरे उसी में सद लिए थे। हाँ। मैं 65 साल की तो खेलन लगी थी। हाँ। और धाकड़ बनी लगी रही, जो कुछ कोई कह रहा कान बहरे कर लिए। हाँ। लगे रहे, लेकिन बच्चों को भी सावधान के लिया, लड़की के माँ बापू को भी नु कहा, अरे मारे ऊपर भेजो, लड़की मारी है, किसे अपनी किसे पराई कह दूं, सब मेरी है। वाह। इन्होंने एक्चुअली पूरे गांव की लड़कियां जो थी उनका एक्चुअली फ्यूचर एक तरीके से बदल दिया, क्योंकि इनके वजह से काफी लड़कियों ने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी मिलने लग गई लड़कियों को। आर्मी में गई काफी। क्या बात है यार। 50,000 से ऊपर बच्चों का उन्होंने फ्यूचर चेंज किया। क्या बात है। दोनों ने स्पोर्ट पिस्टल ते मेडल जीते। मेरे ते बढ़िया हरा चंडीगढ़ में, इससे वो हरा, इसका तो फोटो खिंच गया था, मेरा फोटो नहीं खिंचा। और मुझे क्या चाहिए, ये पिक्चर ही बनेगी मेरी। सांड की मेरी फोटो नहीं कहते खिंचेगी, रह गई थी। सांड की आँख फोड़ा गया। अच्छा, आप इनको पता अंग्रेजी कैसे सीखी आपने? भी तुम्हारे अच्छी अंग्रेजी बोली। अंग्रेजी तो बेटे ऐसे सीखी। बच्चे जो है ना, नू क्या करते, सुअर जा रहा पिग जा रहा पिग। So sweet.
भाई ठीक बोल रहे हैं। पिग जा रहा। गधा जा रहा, डोंकी जा रहा, डोंकी। भाई ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। और भाई ये वहाँ जाएंगे, वहाँ सीख तो ऑर्डर तक खाना पड़े, वहाँ करू जाओ, उनकी बोली बोलेंगे तो मिलेगी। अरे स्पून दे तो मिलेगी, और नहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इंग्लिश कवर कर ली, लिखती पढ़ती हूँ नहीं, अच्छा जी, लेकिन मैं बोलना जानू सारा। वाह, सारा। हाँ, क्या बात है। बत कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम थक गए हैं काम से, आज आपको देख के इतनी एनर्जी आ गई है कि लगता है कि यार हमने दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं आप। बेटे काम करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तन बुढ़ा हो जा, मन बुढ़ा नहीं होता। क्या बात है। ओह! दादी मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती, मैं तो बुढ़ी हो और गई, हमारे मेरी मम्मी लिए को तो समझाओ मौका कुछ। थोड़ा था, ये तो नवी बच्ची हैं, ये क्यों नहीं कर सकती? ये देखो लिपस्टिक लगा के बैठी है, अच्छी बनी है। फिर वो मम्मी को माइक दो जरा। हिम्मत है इनकी। मेरी मम्मी को, दादी मम्मी को समझाओ। मम्मी को तो समझा देंगे, सुंदर मम्मी की- बना देंगे पक्की। मम्मी दादी की उम्र पता है आपको कितनी है? 86 है। आपकी कितनी मम्मी? मेरी 62 साल। तो फिर आप क्यों बोलते रहते हो मैं बुढ़ी हो गई हूँ? इधर देखो दादी, आपसे 3 साल बड़ी थी जब इन्होंने शूटिंग शुरू की, पर देखो मैं इसलिए आपको मम्मी से मिलवा रहा हूँ, मेरी मम्मी भी आपसे कुछ सीखे कि वाह। मैंने कल बड़ा हैरान हुआ, कल मैंने मम्मी पे टिकटॉक पे वीडियो देखा मम्मी का। अरे मम्मी कहीं घूमने गई, पर मेरी मम्मी में एक चीज अच्छी है, मम्मी सीखती रहती है, अपने आप को अपडेट करती रहती है। तो कल तो मैं बड़ा ही हैरान हो गया, क्योंकि मैं नहीं था टिकटॉक पे, मेरी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ लव यू, मेरी माँ। पर थकना नहीं मम्मी, अब देख लो दादियों, दोनों दादियों सीखो आप। ठीक है। तो दादी आपने और क्या क्या सिखाया उनको, प्रकाशी जी, तापसी को और भूमि हमको को? क्या सिखाया? एक तो शूटिंग आपने जैसे पिस्टल पकड़ती है वैसे बताया होगा, और भी तो गांव में कितने सारे काम होते हैं। बेटे तापसी को क्या सिखा, मेरे भूमि को ये तो सिक्की पैंडी इन्होंने हमें सिखा दिया। ये जो पिक्चर बना दी इन्होंने, इतनी दागर पिक्चर बना दी, और क्या सिखाते हैं? हाँ, इतनी बढ़िया पिक्चर इन्होंने हमें बनाई। सिखा दिया। तो दादी आप वैसे पहले फिल्में देखती हैं आप? बेटे नहीं बेटे, फिल्में तो ऐसे देखी, बच्चे देख रहे बैठ कर, हमने भी देख ली, नहीं वैसे नहीं, हॉल में नहीं गए हम। तो सिनेमा में नहीं देखने गए नाम कभी? नहीं जानते। पर अभी तो अपनी फिल्म देखने जाओगे ना? हाँ ये भी देखोगे। इनको खूब देखेंगे अपनी सांड की आँख। दादी जैसे गांव में होता नहीं है कि लड़की हो खूबसूरत हो, बड़ी हो रही हो, जवान हो, तो सब बोलते हैं ना कि चलो तुम्हारे लिए लड़का देखा है। तो तापसी भूमि के लिए नहीं कोई लड़का देखा फिर आपने? ये भी काम अधूरा है इनका, भी जरूरत नहीं लड़के की। अब बताओ, इनसे फास्ट फॉरवर्ड सोच और प्रैक्टिकल, क्या बात है एक्चुअली, मतलब कमाल। वाह। और बड़ी बात है, आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो या दिल्ली जैसे शहरों में, तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे गांव खेड़ों में रह के और ऐसी सोच रखना, बिल्कुल। दादी सल्यूट है आप दोनों को, क्या बात है यार। सल्यूट है। वाह, दोनों दादियों के लिए यार। अरे वाह, अरे नमस्कार, अरे आ जाओ यार। भाई, अरे वाह, लीजिए, क्या बात है। ओहो, अरे वाह वाह वाह, देख के मजा ही आ गया। आज तो ऐसा लग रहा है महिला बाहुल्य क्षेत्र में आए हैं हम। क्या बात है। नमस्ते चंद्रो जी, प्रकाश जी नमस्ते, तापसी जी नमस्ते, भूमि जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते। कपूर शर्मा यार साड़ी पहन के आ जाते, तुम एक अच्छा लेडी स्पेशल बन जाता। तो तुम भी 2 सींग लगा के आ जाते, भैंस तो आई है, एनिमल स्पेशल हो जाता। नहीं, हमको बताइए, 2 सींग लगा के हम भैंसिया बन जाते, मतलब वो भैंसिया की जो पूंछ है, 4 टांगे हैं, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप। कप्पू शर्मा यार, एक ठीक से भैंस नहीं बना सकते आप, ये पूरा शो बनाने के लिए कैसे दे दिया आपको यार? आई वांट टू, सोनी साहब क्या चल रहा है यार, शो दे दिया आप इनको। वैसे कप्पू शर्मा सच बताएं आपको यार, यहाँ पे भूमि जी आई है, शुरुआत तो थोड़ा भूमि पूजन से करना चाहिए था।
ये क्या है, हम थोड़ा हास्य विनोद करते रहते हैं। इससे क्या होता है, अपना शो में 4 चांद इस तरह हम लगाते रहते हैं, टीआरपी जो है उसे उठाते रहते हैं, स्पॉन्सर जो है उन्हें बढ़ाते रहते हैं, और हमें देखकर ये अपना मुंह इसी तरह सड़ाते रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या है इनको यार, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कब जाओगे, हो गया तेरा। ये लो, एक ही सवाल हमारे जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार। और बताइए तापसी जी। हाँ जी बताओ। लाइफ में सब मिशन मंगल नहीं पूछने के लिए हम कुशल मंगल भी पूछ सकते थे, लेकिन यार वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ किया है पिक्चर ने। बस ये आपकी कृपा है, इस शो पे आए थे हम लोग तो हो गया है। अब इसका ना मंगल से भी ऊपर लेके जाना है इसको। अब देखो लेकर जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चा तू बड़ी रिसर्च करके आया, कितना बिजनेस किया, पता करके आया तापसी जी के बारे में। ओह, हम ओह आपको माय एक बात गॉड। बताते हैं, शायद आपने भी गौर नहीं किया होगा। इनका 2 फिल्मों को अगर जोड़ दो ना, तो 80% लड़कियों का फेवरेट कलर बन जाता है। कौन सा? बेबी पिंक। नहीं, गौर करने वाला बात तो है। और बताएं कप्पू शर्मा। नहीं, इतना काफी है। काफी है तो पिलाओ ना यार, कहाँ है काफी? ना काफी है ना चाय है, बोलते रहते हो, पिलाते कुछ भी नहीं हो। क्या चल रहा है यार? वैसे तापसी जी, कॉफी आपको इधर पीना है तो पी लीजिए, देख लीजिए, वरना अगर हमारे साथ एलोन अगर आप कॉफी पीना चाहें तो आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड। मेहमानों के साथ फ्लर्ट करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? उसका ठेका तो सिर्फ कपिल ने रखा है। फ्लर्ट ही करेंगे यार, मेहमानों के साथ डायरेक्टली शादी तो नहीं कर सकते ना। नहीं मतलब दिल तो करता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है यार। बात कॉफी से शुरू होगी तभी तो दूध के गिलास तक पहुंचेगी। नहीं मतलब आई एम जस्ट सेइंग। खुद को देखा है तुमने कभी? नहीं, हमने आपको देखा है। और अगर आप फ्लर्ट कर सकते हैं तो हम तो फिर भी क्यूट हैं। वाह। नहीं रियली, शायद पता नहीं है सबको यार, हमारी स्माइल किलर है, किलर स्माइल। किलर। मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में हमारी स्माइल बैन है। एक बार 25 लड़कियां बेहोश हो गई थी स्माइल देख के। आई एम नॉट किडिंग। दिखा दें आपको, एक बार हमारी स्माइल दिखाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। लेडीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा दौड़ के स्टेज पे मत आइएगा प्लीज। हाँ, आई नो इट इज वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव। ओके, 1 2 3। है कि नहीं, बात है कि नहीं? बहुत बात। वैसे एक्चुअली ना हम भूमि जी से काफी इंस्पायर्ड हैं। कैसे? आपने अपना वो दम लगा के हैसा फिल्म के लिए वजन बढ़ाया था, हमने भी बढ़ाया। तो फिर आप उन्होंने, क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे, घटा क्यों नहीं रहे? उसके बाद उन्होंने टॉयलेट के लिए घटाया भी, तूने घटाया? तो हम तो टॉयलेट में बैठते हैं, कम से कम 5 किलो घटाते हैं हम वहां पर। वैसे चंद्रो जी, प्रकाश जी, आपने इतना बड़ा काम किया है, तभी जाके आपके ऊपर फिल्म बन रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके साथ। वैसे चंद्रो जी, एक सलाह देना चाहेंगे हम आपको। क्या? आप ना कभी अपना यान होता ना, यान, उसमें बैठना मत। क्यों? क्या है ये, चंद्रो जी यान में बैठेंगे तो चंद्रयान बन जाएगा ना। और प्रकाश जी, आप भी यान में मत बैठिएगा। प्रकाशी यान हो जाएंगी। यू आर किंग ऑफ कॉमेडी। ये है आपका कॉमेडी। प्रकाशी यान क्या होता है यार? क्या बात कर रहे हैं आप? जब जोक नहीं बन रहा है तो ऐसा खींचिए मत यार। आप अच्छा करते हैं ब्रो, हम देखे हैं आपको, यू आर गुड ब्रो। वैसे देखिए, हमने सांड की आंख का ट्रेलर देखा। ओहो ओहो बहुत मजा आ गया। हम हमारी भैंसिया को बहुत मजा आ गया। फिर जब हमने इसको बताया कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, बिना कपड़े वपड़े पहने दौड़ती हुई सीधा यहाँ आ गए। तो भैंस कपड़े कहाँ पहनती है बे? तो एक तो कपड़े नहीं पहनते, ऊपर जो टुकुर टुकुर देखते हैं, हम शर्म नहीं आती यार आपको? बोल भी रही है। कौन यार कप्पू शर्मा, ऐसा नहीं कह यार, 2 कपड़े दिला दो हमारी भैंसिया को। वैसे भूमि जी, तापसी जी, हम खाली कह रहे थे कि क्यों ना हम इस प्रमोशन को रिश्तेदारी में बदल दें। यानी कि आपकी सांड की आंख वेड्स हमारी भैंस की पूंछ। कमाल की जोड़ी बन सकती है। मिला के क्या बनेगा?
अच्छी सी जोड़ी बनेगी, मतलब कुंडली वुंडली मिला सकते हैं हम लोग। जानवरों की कुंडली कहाँ होती है? तो गोबर मिला लेते हैं यार कुछ। चलो रिश्ता बने ना बने, कम से कम गोबर गैस तो बन जाएगा। लेकिन सच कह रहे हैं, हमारी ये भैंसिया ना आपके सांड को पसंद बहुत करती है। अच्छा, तुझे कैसे पता? यही खड़ी है, अभी पूछ लेते हैं। तो बताओ भाई, सांड की आंख अच्छी लगती है? देखा हाँ कह रही है। और पूछते हैं, सांड की आंख देखने जाओगी? इट एडमिट्स। ये तो हर बात पे हाँ हाँ कह रही है। नहीं नहीं, कप्पू शर्मा के साथ देखने जाओगी? ना। इट रिजेक्ट्स। देखिए आपके सामने हुआ है यार। वैसे आप हमारी ना भैंसिया को अपने साथ भी ले जाते हैं तापसी जी, भूमि जी, बहुत फायदे हैं हमारी भैंसिया। क्या फायदे हैं? देखिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगी, भैंसिया को साथ में लेके जाइए। आप भी वॉक कर रही हैं, भैंसिया भी वॉक कर रही हैं, आपका वॉक, भैंसिया का वॉक, वॉक 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 वॉक। अचानक से आपको लगता है कि यार दूध पीना चाहिए, तो ये भैंसिया दूध निकाला फर से, पी गए धर से। वैसे हमारे भैंसिया के बहुत फायदे हैं, ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है। अरे ये आधार से लिंक्ड है। अरे हाँ, कल बाय चांस आपकी जगह अगर कोई और इससे दूध निकालने की कोशिश करेगा ना, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा डर से। और नहीं आया तो समझ लो भैंसिया हाथ से गई सर से। और उन्होंने कहीं बंदूक चला दी तो तेरी धोती फटेगी चर्र से। तो बड़ी कविता बना रहा है यहाँ पे। वैसे आपको सच बताएं तो एक जोक्स का पिटारा भी है हमारे पास। सुना दे? हाँ सुनाओ सुनाओ। ठीक है, रेडी रेडी। कप्पू शर्मा आप भी जवाब दे सकते हैं। आप बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। एक और। बच्चे जो हैं वो स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों स्कूल चल के बच्चों तक नहीं आ सकता ना। हमारा थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर टेढ़ा। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। नमस्कार। चलिए शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू यो ब्रो। चलते हैं, चलिए आ जाओ, कोई नहीं घबराने का नहीं है। आओ। अच्छा, विनीत को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, मुक्केबाज में ये लोगों को धो रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक बार तो तालियां बनती पहले। इन्होंने क्या किरदार निभाया था, उसमें गुंडे का रोल निभाया था, इसमें भी गोलियां चला रहे हैं। अनुराग कश्यप साहब को आप में ऐसा क्या दिखता है जो आपको हमेशा गुंडे मवालियों वाले रोल मिलते हैं? अब तो खैर कोच का रोल कर रहे हैं आप, पर ऐसा क्यों करवाते हैं आपसे वो? बाकी किसी ने काम ही नहीं दिया उसके पहले। मैं तो खेल में 17-18 साल से हूँ। अच्छा जी। हाँ, अब जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ वो जरूर रिपीट करते हैं। पर एक बात और मैं आपको बता दूं जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है, विनीत जो है डॉक्टर भी हैं। हाँ डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर हैं। मेरे टाइप के एक्चुअल के? नहीं एक्चुअल डॉक्टर हैं। विनीत आपने क्या किया हुआ है मेडिकल में? मैंने आयुर्वेदा से MD की है। अच्छा जी। स्पेशलाइज्ड हूँ। वाह। और लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले ये पता था कि ये काम नहीं करूँगा। ये मैंने मेरे फादर जी के लिए किया। अच्छा, क्योंकि वो मैथमेटिशियन हैं, उनकी लिखी बुक्स लोग पढ़ते हैं। अच्छा जी। और दबाव था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अच्छा तो जी। कहीं ना कहीं घर में ये पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था, तो जब ये लक्षण देखे फादर जी ने, अच्छा जी, तभी उन्होंने बोला देखो अगर ये सब करना है तो वो घर के बाहर का दरवाजा है, अपना रास्ता नापो। और आपने नाप भी लिया? हाँ, मतलब नापा नहीं, बाद में नापा। मैंने ये सोचा कि मेडिकल कॉलेज में अगर चला जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, तो पहले फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिस करूंगा 1 बजे तक, और उसके बाद स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि अखबारों में बड़ी स्ट्रगल की कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं जी, देखी हैं, तो मुझे लगा बड़ा स्ट्रगल होता है। एक्चुअली स्ट्रगल होता है। पर आपने इसके बाद स्ट्रगल के बाद जितनी भी फिल्में की हैं, बड़े लाजवाब रोल किए हैं। थैंक यू, मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सांड की आंख जो मूवी है, ये हमारी जो दोनों दादियां हैं, चंद्रो जी और प्रकाशी जी, इनकी लाइफ के ऊपर है। तो इनकी निशानेबाजी की जो कला है, इनका हुनर है, उसके ऊपर है। लेकिन आज हम थोड़ा सा लाइव
कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि तापसी और भूमि ने बहुत मेहनत की है और वो तो वैसे कोच का रोल निभा ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबके निशाने काफी अच्छे हो गए होंगे। Oh, no. तो आज यहाँ पे हम आपसे निशानेबाजी करवाएंगे। प्लीज प्रॉप्स लेके आइए। तो ये है बॉलीवुड के कुछ स्टार जो भी आपके फेवरेट हैं, वन बाय वन आप उनको निशाना लगा सकती हैं। भूमि आपको बताना पड़ेगा पहले आप किसको हिट कर रही हैं। मैं कर रही हूँ अक्षय सर पे। ओके, तो भूमि लगा रही है अक्षय सर पे निशाना। ओ लगा था यार। ऑलमोस्ट लगा था नॉट बैड टू गुड यार, ये तो परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया है। मैं डायलॉग तो मार दूं? हाँ मार हमने बस चिड़िया की आंख देखनी है, हैं? अर्जुन की तरह। हाँ हमें ना दिखे चिड़िया की आंख, मार हमें किसको रही तो तापसी? सांड की आंख दिखे है। बच्चन शरीफ जैसे निकलेगा। नहीं ये इनकी रिस्पेक्ट है, बॉर्डर पे मारती हैं दोनों ना। चारों मिले ना इसको बॉर्डर पे मारा। ऐसे नहीं मार सकते ना, एकदम ऐसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ता है। ओके, एक चांस और, इस बार बॉर्डर पे नहीं मारना, इस बार मैं कवर नहीं करूंगा। अच्छा ये इधर से मैं इस बार चूज करूंगी शाहरुख सर। शाहरुख। ओके। क्या बात है, ये सांड की आंख है। मेहनत की है लड़कियों ने, शाबाश। बहुत। तापसी अब किस पे? आई थिंक द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन आवर इंडस्ट्री एक्चुअली मेरे पे? That's a tricky one. Line the are you Greek speaking god about? of the industry, let's just say that. Oh. Hrithik Roshan, guys. Oh, not bad guys. अब मैं अपने आप से तब प्राउड महसूस करूं। बुआ आ गई, मेरा पुत्र में क्यों आई बुआ? मेरा पुत्र गले लग गया, मेरा पुत्र छोड़ा। बुआ गले मत लगा, जान निकाल देती तुम। अरे पुत्र एक बात बता, इतनी सारी लेडीज यार करवा चौथ की कथा तू सुना रहा है ना। तपसू सब मनमर्जियां ना। हाँ, नहीं मेरा बूमू, नहीं मेरा सब दम लगा के ऐसा ना। अले जी प्रकाशी जी, चंद्र जी नमस्कार। तेरे से तो पुत्र बाद में बात करूंगी, मैं नाराज हूँ तेरे से। मैं बात नहीं करनी तेरे से। भैन जी सब डिस्किया ना है। मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भैन जी, चंद्रो भैन जी, मैं कह नहीं सकती आप दोनों सेम इनके जैसी लग रही है। तो बुआ उन दोनों ने कैरेक्टर इनके किए ना फिल्म में। वो तो तुम दोनों का भी तो बड़ा अच्छा चल रहा था कैरेक्टर, अपना क्यों नहीं किया, इनको क्यों किया? तो सॉरी, मेरी ना ये थोड़ी फैमिली ना ये नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, इनको ज्यादा नॉलेज है नहीं। मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है हमारा, तो ये तो कपूर खानदान का चिराग है ना। देखो जी कैसे बेइज्जती कर दी बुआ। तुम क्यों हंस रहे बैठे, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी है। और भूल गया वो दिन? कौन से दिन? वो दिन तो मैं भी भूल गई हूँ, कौन से दिन? हो जाता है बीच में। नहीं मेरा बूमू, नहीं मेरा तपसू। भूमू तपसू क्या होता है? तापसी और भूमि नाम है उनका, भूमू तपसू। एक मिनट कपूर, तापसी और ये भूमि तेरे लिए होंगी, मेरे लिए तो मेरा तपसू नहीं मेरा बूमू। बूमू, लेकिन मैं तेरे से बड़ी नाराज हूँ। क्यों? मैं नहीं बताती। अरे प्लीज बुआ जी। लोटा पार्टी में मेरे साथ जाती थी। हैं? चंद्रो जी ये लोटा पार्टी में मेरे साथ जाती थी, मेरे को आया भी नहीं होता था, फिर भी मैंने ऐसी टेरियां लगाती थी ना मैं। लोटा पार्टी के सारे गुण मैंने सिखाए इस बच्ची को, लेकिन जब आई ना प्रीमियर की बारी, पुआ भूल गई। पुआ याद ही नहीं पुआ कौन है। अक्षय कितना अच्छा निकला, मैंने उसको, तेरे से तो नाराज हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। अक्षय को मैंने कुछ सिखाया भी नहीं, फिर भी उसने भैन जी प्रीमियर पे बुलाया। चलो किसी ने भी नहीं बुलाया या बुलाया, चली तो गई ना प्रीमियर पे। नहीं पुत्र नहीं गई। क्यों? वो 4 बजे प्रीमियर था ना, मेरे को 6 बजे आती है। उनकी तो साल में मैं नहीं गई, फिर क्यों करना फिर है भी फिर। बुआ तो ग्रुप में ना होना तो बेइज्जती होती है कि अभी आगे टाइम पास करना। मैं नहीं गई, मैंने अपनी सास को भेज दिया। उनको कभी भी आई होती है। हाँ सच्ची कह रही हूँ भाई साहब, उनको 4, 5 बजे 3 बजे भी उठा दो ना, हाँ जी माता जी आई, कहती है
आए ट्रेलर देखा मैंने, ये दोनों तपसू ते पूमू एकदम पेंजियों की तरह निशाने लगा रही थी। मैं कहती हूँ मैं क्या देख लेते हैं इनका, चेक कर लेते हैं निशाना पक्का है कि नहीं। मतलब पुआ के साथ जुबान नहीं चलानी, पुआ के साथ सब अरेंजमेंट होता है। ए लो जी, ये 5 सलवारा, ये नाड़े भी नीचे है, वो तो देख लेना भी है। ये 5 सलवारे है। क्या अब देखती हूँ किसका निशाना पक्का, फटाफट 5 सलवारों पे नाड़े डाल दो। चलो चलो पुत्र। बुआ वो दोनों इतनी बड़ी स्टार है, तू मुझे सलवारों में नाड़े डलवा रही है। वो तो स्टार हो गया तो क्या हो गया बेटा, सलवारों पे नाड़े नहीं तो CNG डलवाऊं। जितने भी बच्चे बैठे ना यंग बता दूं, ये नाड़ों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्यों? नाड़ा अगर ऐसे पकड़ के ना, ऐसे करके तसल्ली से बांध के ऐसे फूल बनाया जाए ना, तो कल्ले कल्ले बंदे की 1500 कैलोरी बर्न होती है। तो कैसे डाले वो नाड़ा, उनको नाड़े पौनी तो दे वो जो डालते हैं। फिर पुआ को चैलेंज, ये पुआ का थैला नहीं संसार है, हेलीकॉप्टर चाहिए वो भी है। हेलो पुत्र, क्या करे? ये तो ब्रश है। तेरे फुफ्फा जी का ब्रश है। हेलो क्या? अरे भाड़ कुछ नहीं, इधर मारते इधर थोड़ी। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। क्या करे? उत्तर ये फुफ्फा जी का ब्रश है तुम्हारे। ओहो पूरे गांव के नाड़े डालते थे, इतने फेमस थे अर्चना पाजी, मैं आपको क्या बताऊं। इतने एक्सपर्ट थे कि 2-2, 3-3 नाड़े ओए होए ब्रश करते करते डालते थे ऐसे। हाय याद आ गई उनकी, फॉरेन में रहते हैं ना बेटे, बाद में है। मतलब मैंने उनको पहली बार देखा था कि उन्होंने 30 सेकंड में ना 35 सलवारों में नाड़ा डाला था। अच्छा, और जब लास्ट 35वीं सलवार में नाड़ा डाल रहे थे ना, फिर ये मोह मोह के नाड़े हमारी उंगलियों में जा उलझे, फिर उंगलियों में उलझे दोनों ऐसे हो गए, वो भी ऐसे थे। मैंने पप्पी कर ली। मैं क्यों मौका जाने दूं? बुआ फूफा का नाड़ों का काम था। तो नाड़ों का काम तो झाड़ू का काम तो नहीं था ना, ऐसे बोल रहा है। नाड़ों को कम ना समझो, आए बड़े। ये तो पंजाब में ऐसे गलत फहमी फैलाई होती कि इज्जत उसने बचाई होती, नाड़े ने बचाई होती। पेंजी वेरी राइट, सही बात है। पेंजी मैं आपको बताऊं, नाड़ा अगर ढीला हो जाए तो पजामा ऐसे गिरता है जैसे BP लो होने पे बंदा सड़क पे गिर जाता है ऐसे। बड़े फेमस थे फूफा जी, दूर दूर से लोग नाड़े डलवाने आते थे। वो अंग्रेज लड़की भी आई थी, क्या नाम था उसका, अंजलिना जोली। झूठ बोलती, वो तो शॉर्ट्स पहनती है। पुत्र पता तो मैं, तेरे को चेक कर रही थी। चेक कर रही थी कि शादी के बाद तूने शॉर्ट्स वाली लड़कियां देखनी बंद की कि नहीं। बुआ तू क्या अनाप शनाप बातें कर रही है यहाँ पे आके? अरे कप्पू तू भी ना यार, अनाप शनाप बातें तो दिल्लू भाजी के साथ हुआ करती थी। कौन? दिल्लू भाई साहब कौन? अरे दिल्लू भाजी, दिलमोहन सिंह पन्नू। मतलब मजा आ जाता था। मतलब मेरे पापा ने ये कब ऐसा कैसे, मतलब कब कहाँ किधर? निशानेबाज वो थे, रेडी पे तरबूज को 2 मिनट देख लेना तो बता देते अंदर से कितना लाल है। बुआ क्या बोल रही है तू? सच्ची कह रही हूँ पुत्र, अगर नींबू को ऐसे एक टक लगा के देख लेना उसका सारा खट्टा खत्म कर देते थे। अरे बड़े शरारती थे बाजी। पुत्र तू बार बार ये क्या बोल रही है, पुआ ये क्या बोल रही है, ऐसे कह के कहीं मेरे से बातें तो नहीं उगलवा। मैं मर गई। पन्नू बाजी की बात और मेरी बात मैंने टीवी पे बोल दी। एक मिनट, कैमरा इधर का। सोनी बाजी, मेरी और पन्नू बाजी की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। सोनी, अगर ये बात पन्नू बाजी की और मेरी बाहर गई ना तो फिर आपकी और अर्चना भाई साहब की बात भी नहीं रुकेगी। हीरोज ने वो तो मेरी तरफ देख के आपसे नाराज हुई ना मैं। नाराज की बुआ बता सही उनको। अब इतनी देर में कोई नाराजगी थोड़ी रखता। आजा बुआ गले लग जा, आजा आजा पुत्र। आए पुत्र, जब अगली बार आओ ना आप लोग तो वो स्वेटर बनाना सीख के आना। सर्दियां आ रही इसलिए? क्यों? नहीं पुत्र, छोटा सा कप्पू या कप्पी आ रही है ना। वैसे एक बात बता दूं बहन जी, ये जो आजकल की लड़कियां है ना, इन्होंने अपना रोल आपका जो किया है ना, ओए होए धमाल मचा दी। मतलब
आतंक मचा दिया, क्या किया लड़कियों ने। बहुत अच्छा। लेकिन ये अंदर से ये समझती है कि इनके रोल हम नहीं कर सकती। कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हाँ देखा, ये इनको ना, ये आजकल बड़े ऐसा कैमरा लगा के ना ऐसा सेल्फी करती है, इनको लगता है हम पाउट करके कर ही नहीं सकती। पुत खड़ी हो जा दीदी को, खड़े हो जा, पुआ को बैठने दे। हेलो जरा एनो भैन जी, और जरा पाउट करके सेल्फी देते हैं। मेरा क्या है? आप भैन जी पाउट कर देना। ठीक है। इनको लगता हम कर नहीं सकती। जरा ऐसे करना भैन जी आपने, जैसे हम मोमबत्ती को फूंक मार रहे हैं। ऐसे करना, ये सही है। आप करो ना भैन जी। चलो मैं 3 कहूंगी तो 3 पे कर देना। हाँ, तब तक आप कोशिश करते रहो। 1 2 3। वाह भैन जी, कमाल कर दिया आपने तो, छा गए हैं। एक बार ऐसे कर दो, कोई बोलो यो। 1 2 3 यो। मजा ही आ गया। आजा मुझे भेजा आए नहीं हुआ। ओके ओके, पन्नू साहब ठीक है। अभी थोड़ा मुश्किल में लग रहा है मुझे अभी। नहीं ठीक, नाराज हूँ मैं तेरे से। पूछ क्यों? मुरब्बा लेके बच्चन साहब के घर पहुंच गया है। बाबूजी भेजे थे। नहीं, बाबूजी भेजे थे तो बाबूजी ने ये भी तो कहा था कम्मो बुआ को भी दे देना। मेरे को मुरब्बा ने डब्बा ही दे देता। और भैन जी चलना फिर मैं। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है जी, एक बार दादियों के लिए तालियां बजा दो। पप्पू मेरा थैला कितने आ? नाड़ा एक नहीं डाला बच्चियों ने। ये भी ले जाओ। कोई नहीं, रात को पन्नू साहब से बात होगी, शिकायत लगेगी मुझसे। चलो अभी बाय बाय। शमीर सर, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने 6 पैक बैंड बनाया है। और दूसरा हम जानना चाहेंगे सर, ये बैंड बनाने का आइडिया कैसे आया और इसका नाम 6 पैक क्यों पड़ा? कपिल, ये एक बैंड ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने करीब 5 साल पहले शुरू की थी। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ज़रूरतें, जिसके डिज़ायर्स, जिसकी बातें कोई सुनता नहीं था। दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिटी इन आवर कंट्री जी। और बहुत ही दुखद थी। तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने और मैंने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा म्यूजिकल बैंड करें जिसके माध्यम से, जैसे आप ह्यूमर के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कभी कभार, तो हमने कहा कि हम संगीत के माध्यम से कुछ संदेशा लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब भगवान की देन है, रब दे बंदे हैं। बिल्कुल। और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम जेंडर को लेके भेदभाव ना करें, राइट, तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है सर इसके पीछे जो आपने किया है, और बड़ा मजा है आपकी परफॉर्मेंस देख के भी। अच्छा, वैसे तो 6 पैक बैंड के नाम से आप सब लोग फेमस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप सब अपना नाम बताएं। मैं चांदनी 6 पैक बैंड से। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम कोमल, मैं 6 पैक बैंड मेंबर। यहाँ पे सभी प्रस्तुत लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना चेयर किया, जो थोड़ी सी नर्वसनेस थी वो निकल गई अंदर से। और मेरा नाम फिदा खान है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम रवीना 6 पैक। 6 पैक बैंड ने बहुत बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है, लाइक कांस फेस्टिवल में ये गए, उसके बाद और भी बड़ी बड़ी जगह पे। आज सबसे बड़ी जगह परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? मैं क्या, हम लोग सबका प्रमोशन करते हैं, हमारा कोई करता नहीं, इसलिए मौका मिले तो मैं अपना ठोक देता हूँ बीच में। इस बार पक्का मैं तुम्हारा प्रमोशन करने आई हूँ। मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर शुक्रिया अदा किसी का करना चाहती हूँ तो मम्मी जी का करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड कपिल। आपने कपिल ही नहीं दिया है, लोगों के घर में हंसी के फुहारे छोड़ दिए हैं मम्मी जी। मतलब जहाँ जाते हैं तो इनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कॉमेडियन फिलहाल तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं इनकी हमेशा से फैन रही हूँ, इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ उसी मंच पे खड़ी हूँ जिस मंच पे ये खड़े रहते हैं। लव यू, थैंक यू। ये प्रमोशन कैसे लगा? ये सुपर्ब था। आपको पता है हमारा शो भी आपसे बड़ा इंस्पायर्ड है। हमारे शो में बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपकी तरह साड़ी पहन के आते हैं। हाँ, मैंने देखा है अक्सर। अच्छा लगता है कि हमसे भी इंस्पायर्ड होके लोग कुछ करते।
अच्छा, अब तो सिक्स पैक बैंड इतना पॉपुलर हो गया, जाहिर सी बात है लोग बड़ा वेलकम करते हैं आपको ये वो, लेकिन आपको लगता है कि सिक्स पैक बैंड बनने के बाद लोगों के बिहेवियर में फर्क आया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब समाज बदल रहा है, बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा है ऐसा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, चेंजेस नहीं लाते, वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड चेंजिंग। सो हियर द चेंज इज अ रेवोल्यूशन, एंड व्हाट सर डिड फॉर अस, व्हाट यशराज डिड, what Ashish Patel sir did. Everyone has a contribution in our lives to bring us here till Cannes, till the world's India's most biggest show, the Kapil Sharma Show. And I'm so obliged, I'm so thankful. I'm so obliged, really. I want to say this. And thank you so much for all your love. अच्छा, आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश, अब कितना पढ़ी हैं आप? मैंने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ मैं, मगर जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जो कम्युनिटी में मेरी नानी जी हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड की लोक अदालत पैनल जज मेंबर हैं। वो जज हैं। शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, सो आई कैन से दैट दिस इज इन माई जीन्स, दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग फ्रॉम जनरेशंस। जैसे कि कहा आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक आकर बोलने का मौका मिला, वरना कोई सुनता नहीं था ना जी। बात तो हमें बहुत अच्छी अच्छी आती करने के लिए, सुनना भी तो चाहिए लोग। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी जी। मुझे तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब किन्नर है, ये गर्व है हमें कोई इसका पछतावा नहीं है, क्यों तो हमारे लोग हैं जो वो अच्छे काम करते हैं। जैसे हम एक ये काम करते हैं कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ नाचते हैं, लोगों से खुशियाँ बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमें ऊपर वाले ने इसलिए बनाया कि लोगों का ध्यान रखे, लोगों का आशीर्वाद दे। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। अरे जैसे कांस में जाते हैं बहुत सारे लोग ना, वो अतरंगी तरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, यहाँ पे कट लगा और ये हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कांस में गए थे, आपने ऐसी ड्रेसेस पहनी थी कि साड़ी नहीं, पहन के मैंने रिस्क लिया था। मैंने बहुत ज्यादा छोटी सी ड्रेस पहन के मैंने सोचा कि लोग देखेंगे, मगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे गई, मैं बोली ऐसे तो ये लोग नहीं देख रहे, क्योंकि इनको आदत हो गई है ऐसे कपड़ों में लोगों को देखने की। मैंने बहुत जल्दी से जाकर साड़ी चेंज कर साड़ी पहन के आई, एंड दे वर अपलॉडिंग एवरीवेयर। अच्छा, आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी, तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं, आप वहाँ दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो? हाँ, लोग हमें पूछते हैं, अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये राम युग से चला आ रहा है। अच्छा। जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था, तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए। तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए, सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो। जब हम हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं, पेट में था आपका, बाहर आया हमारा। अच्छा, मैं नजदीक जाना चाहूंगी कपिल जी। मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं? मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है हिंदुस्तान में पूरे, बट आई विल नॉट टेक द चांस ऑफ मिसिंग कपिल कप्पो। हाँ जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा अरमान था, सबको सुनती थी, सब आके हीरोइन लोग, दीपिका, कभी अनुष्का, सब कहते थे कप्पो कप्पो कप्पो। तो मैं भी सोची मैं जिस दिन मिलूंगी मैं भी आऊंगा। सब कप्पो। तुमसे एक सवाल है मेरा। हाँ जी। शादी कर ली? कर ली? हाँ जी। सारी दुनिया को बुलाया? हाँ जी। पंजाब में किया रिसेप्शन, मुंबई में भी रिसेप्शन करवाया, हमें नहीं बुलाया। मगर एक बात है। हाँ जी। दीपिका शादी में आई,
हाँ दीपिका का कुछ सुना है? दीपिका भी दीपिका पादुकोण भी शादी में आई। सारी मस्ती हो गई, सब हो गई। कपिल से जितना सोची थी दिल में उससे ज्यादा बात कर ली। बस अर्चना जी से कुछ पूछना चाहती थी। पूछिए। मैं बचपन से आपकी फैन हूँ। सबसे पहले तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एवर। सेकेंड थिंग पूछना था, सिद्धू जी कहाँ हैं? So I'm here with a smiley. मतलब अर्चना जी सच में खुश है बहुत। तो आपने तो बुलाया नहीं शादी में। खैर, तो हमने सोचा हम तो बिन बुलाए मेहमान है, वैसे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी कपिल के लिए कुछ छोटी सी बधाई लेके आए हैं। हमने और एक चीज सुनी है। अच्छा जी। कि आप बहुत ही जल्दी प्राउड फादर बनने वाले हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। तो उस चीज को लेकर हम आपके लिए बधाई हो। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। पर आप लोग इतने प्यारे हैं और इतनी प्यारी बातें की आप लोगों ने और इतना इंस्पायर किया सबको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम कलाकारों के लिए। जहां भी जाते हैं प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुआएं देते हैं। जब कभी आपका मन कभी भारी हो या उदास हो तो सिक्स पैक बैंड की लाइंस जो हैं वो हमेशा याद रखिए। खुश रहो, नाचो गाओ और बजाओ ताली। हम सिक्स पैक बैंड की तरफ से आप सभी हमारे व्यूवर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत शुक्रिया करना बहुत चाहते हैं। मजा आया आप लोगों से मिलके बात करके। Same here. एंड थैंक यू सो मच। और फिर कभी दोबारा कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोग दोबारा आओ, क्योंकि बड़ी सारी बातें ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फुलफिल्ड येट। अच्छा, और एक वादा लेके जा रही हूँ जी। शादी में तो तुमने नहीं बुलाया जी। बेबी होगा तो मैं जरूर आऊंगा। 100% आप घर आइएगा प्लीज। और मेरी दुआओं से मेरे आशीर्वाद दूंगी। हमारे आशीर्वाद उसे लगे। जरूर जरूर। वो खूब कामयाब हो आपकी तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू शमीर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कपिल फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, मैं अपने मेहमानों को छोड़ के आता हूँ। 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जोरदार तालियां हमारे सारे मेहमानों के लिए। आइए सर। पूरे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और ये मेड इन चाइना बना के बैठ गए। सर, सबसे पहले तो बताइए कि मेड इन चाइना क्या है? सर, मेड इन चाइना जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही जुगाड़ है। अभी हम सुने थे पीछे आपने कितने जुगाड़ की बात की, तो हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब जुगाड़ करते हैं। डेली रोज ना रोज लाइफ में कुछ जुगाड़ करते हैं कि बस में सीट कैसे ले लें। लेडी सीट लिखा हुआ है, स्त्रियां साटी, फिर भी थोड़ा सा बैठ गए। जब तक कोई स्त्री नहीं आ रही तो बैठ सकते हैं। और स्त्री आ भी जाए फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो हमारी फिल्म जो है ये कहानी है एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की। अहमदाबाद के रघु और रुक्मणी हस्बैंड वाइफ हम दोनों प्ले कर रहे हैं। ओके। और उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। ओके। एंटरप्रेन्योर बने। उसने सब कर लिया जिंदगी में। उसने ईमू के अंडे बेच लिए 5 स्टार होटल में। ईमू वो बड़ा सा ऐसा होता है जो बर्ड। अच्छा, वो हाँ, लंबी गर्दन वाला वो बहुत मारता है उसके पैर वैर। अच्छा। ईमू के अंडे बेच लिए, रोटी मेकर बेच लिया उसने, स्क्वायर शेप के तरबूज बना के बेच लिए। अच्छा। कुछ नहीं चला उसका लाइफ में। तो किस तरह चाइना पहुंच जाता है और वहां से उसको एक बहुत कमाल की सीक्रेट रेसिपी मिलती है जो लेके वो वापस आता है, जो हमारे मर्दों के बहुत काम की है। बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में। राइट। लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं यार ये हमें भी बाहुबली बनना है यार। तो बस उसके अंदर के शेर को जगाने के लिए फिर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। वाह मोनी, मेड इन चाइना जी। और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू कपिल, इसलिए मुझे यहाँ ना इतना अच्छा लगता है। तो मेड इन चाइना में आप क्या कर रही हैं? मैं रुक्मिणी का किरदार निभा रही हूँ। वो रघु की धर्म पत्नी है, इंडिपेंडेंट है और किस तरह से वो रघु की जर्नी में उसको सपोर्ट करती है। एंड देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स। सो जब लोग देखेंगे जाकर फिल्म तो उनको पता चलेगा। मोनी, आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं। जी। मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं? नहीं, मैं सच में बहुत खाती हूँ। क्या खाती हैं तो फिर? सबको चावल, मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका? योगा से होगा। योगा से होगा? नहीं, मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के 4 लेडीज हैं तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबके ही है। तो वो ये पूछ रही थी कि मोनी जब आए तो उनसे पूछना, तो योगा से होगा। जी। कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा।
मोनी, खाने की बात चली, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए। जी। आप तो नहीं खाती होंगी, मुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती। नहीं अब आप भी अभी खाकर नहीं आई हो, तो पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद प्याज है। अच्छे लगते हैं। हाँ। आज मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना, वो नहीं मिलते। मतलब मिलते हैं, उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है। तो जा और जब बिल देने की बारी आती है ना, इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है, कितने पैसे हुए भैया? वो कहता है कोई, आप जाओ, रहने दो। और कैशियर जब इधर मुंह करता है, सौंफ भर के उठा लेती है। वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती है ना, उसको मरोड़ देती है पूरा। तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। टैलेंट है मेरा यार। देखो, तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी। आइए मौनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है, चाहे न्यूटन हो, चाहे स्त्री हो, जजमेंटल हो क्या, या अभी मेड इन चाइना का ट्रेलर देखने के बाद लोग जो तारीफ कर रहे हैं। तो राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो, ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो, चाहे वॉशरूम जाना हो, तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन। मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी। तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ। बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच, तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मुझे चाइनीज में सिर्फ नी हाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये 4 वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी 2 एक्टर हैं। हाँ, वही 4 वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पे रिलीज हुई है। अरे लोग दिवाली पे पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं, इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के हम लोग 150 करोड़ है। तो मेरे सूप ना प्लान से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो जाएंगे। निकल जाएंगे 1 घंटे में, तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हाँ। मुझे आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी इंडिया की? 1.3। हाँ, ओके 1.3 बिलियन। कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है ना? पूछा, इट्स इन बिलियंस। नहीं लग रहा हूँ? हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स। यही बुलवाना चाहता बट डोंट हिट एट मी, आई एम मैरिड नाउ। ओके, सो राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ बुलाने का। ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको। तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब को। मैं इस पिक्चर में डॉक्टर हूं, और ऐसा डॉक्टर हूं जो मियाँ को भी और बीवी को भी, दोनों को मैं एडवाइस देता हूं। अच्छा जी। और मियाँ बीवी प्रॉब्लम्स या तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं। राइट। लेकिन हम इतना मेरे जैसे डॉक्टर के पास इंडिया में जाते नहीं है, डरते हैं जी, शर्म आती है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी को दिल का दौरा, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। राइट। है ना? अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स हो तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राइट। अपनी सोसाइटी में ना सिस्टम ऐसा है कि लोग खुल के बात नहीं करते। अच्छा, उसको और तरीके से ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में कभी कभी बच्चे माँ बाप से सवाल पूछ लेना कि मम्मी मैं कैसे आया, मामा बोलते थे परी दे के गई थी। पर अभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे इतने शाणे हो गए ना, वो खुद माँ बाप को बोल देते हैं मम्मी परी वरी के भरोसे मत रहो, मेरे को छोटा भाई चाहिए या बहन चाहिए। तो बमन ये पापा बनने वाला है अभी। सर थैंक यू, थैंक यू सर। मैं क्या सोच रहे आप? बहुत सोच में चले गए। सोचिए मत, बच्चा आ रहा है।
आपको कुछ एडवाइस चाहिए? नहीं सर। नहीं 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 नो। सर हमने खबरों में पढ़ा था कि आपको बीच में स्लिप डिस्क हो गया था जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म की शूट कर रहे थे जी। तो सर आपको स्क्रिप्ट ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैडम ने मना कर दिया था घर में नहीं बैठना? नहीं, मुझे खुद घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड सर। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कमिट कर लिया तो कोई भी हालात में जाके फिल्म कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ होती है, एंजॉय कर लेना चाहिए। लव यू सर। अच्छा, मेड इन चाइना का टैगलाइन है इंडिया का जुगाड़। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते हैं। सर मैं ये सवाल मेरा तीनों से है, आपने लाइफ में कभी कुछ जुगाड़ किया सर? हाँ, छोटे छोटे जुगाड़ हम सभी करते हैं आई थिंक डेली लाइफ में। रिमोट जब आपका टीवी का काम नहीं करता है तो उसको पलट के 3-4 लगाओ उसके पिछवाड़े पे, 3-4 अच्छे से लगाओ उसके, फटाफट काम करता है। देख लो, फटाफट काम करता है वो। मोनी, कभी आपने किया कोई जुगाड़? हाँ, बहुत सारा। मैं छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस की डिब्बियां ले लेती थी मम्मी की और उसमें इलायची, वो तो मैं आज तक रखती हूँ। अच्छा। वो एक आदत है। गलती से हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम घर में एक्सरसाइज करेंगे तो कभी कभी लोग ट्रेडमिल भी खरीद लेते हैं। हाँ। तो उसपे कपड़े सूखते हैं और Same प्रेस here. होता है। सो या जैसे अपने इंडिया में बड़े लोग करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं तो टूथब्रश नया लेके आओ ना तो बिल्कुल ऐसे होता है, कड़क हो, आर्मी की तरह। धीरे धीरे करता 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 ना टूथब्रश ऐसे खुल जाता है। उसके बाद उससे डाई करने लगते हैं। फिर वो जब उसके वो वाले दांत भी निकल जाते हैं ना, टूथब्रश पॉपुलर हो जाता है जब, फिर उसमें नाड़ा बांध के सलवार में डालने लगते हैं। उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं अपना जुगाड़। यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से। जी मैडम। हेलो सर। हेलो। केम छो बदा? मजा माचो। मजा चाहिए बता। एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए। अच्छा जी। तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5, लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूखे नहीं थे। अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला। अभी मैं डर गई, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते। तो डर क्यों गई? वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है? लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चल। ओ मतलब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले, इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी, हाँ जी, उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया। जो छेद था वहां पे हार्ट शेप। वे मैंने एक फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं, उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है। हाँ। तो वो एक ही बिल्डिंग में 3 बीवियां रखता है ना, एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे। तेरी फितरत। ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है। तो बोलता है मेरा क्या, ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है। बोलती है लेकिन ये मैंने आर बनाया था। पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम, वैसे ये क्रिएटिविटी ये लेडीज सोच सकती है। थैंक यू। और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था। आपके हस्बैंड आए साथ में? यह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने, बड़ा मतलब खिले खिले से रंग है ना। थैंक यू सर। सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक होगी वो चीज मुझे मिली, कुछ डिफरेंट लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ। वाह, चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो। हाय मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम प्रिया है, मैं थाने से आई हूँ। जी प्रिया। मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही घूमने निकले। अच्छा। तो लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, टिकट्स नहीं ली थी हमने। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया और अपनी मेन ऑफिस में ले गए। अच्छा। अब और वो बहुत खड़ूस था, उसने बोला आपके पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो। तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी, हमने बोला हो गया जुगाड़। उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, इस बार हम लोग को छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर फाइनली हाँ फ्री में छोड़ दिया। नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे उनने कि आपका नंबर दे दो, आगे से ऐसा कुछ करना मत, ऐसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। अच्छा? बाद में कॉल भी आया बट जुगाड़ खत्म हो गया था, तू कौन मैं कौन। अच्छा, ये तो चलो आपने जुगाड़ लगा लिया कि चलो टीसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया। आदमी लोग पकड़े जाएं उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? फाइन दे के ही छूट सकते हैं। हम लोग ऐसे करें कि ओह टीसी साहब तो नहीं हो। अगर लेडी टीसी हो तो शायद कुछ हो सकता है, आप रहोगे तो पक्का हो जाएगा।
पर बिना टिकट सफर ना करें आप, हाँ टिकट लेके ही चढ़े। हाँ प्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन। आई वांट कि ये शो चलता ही रहे, बच्चे के बच्चे भी आपके शो देखे और आप लाठी लेके भी ये शो आए करने। थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर। जी भाई साहब। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो। फ्रेंच कनेक्शन। हाँ जी। दाढ़ी भी फ्रेंच। हाँ जी हाँ जी। फ्रेंच कनेक्शन क्या है? फ्रेंच है सर उनका। नहीं वो फ्रेंच नहीं है। इन्होंने कहा था जी, आप उनकी तरफ देख रहे हो। नहीं नहीं वो मुझे देख रहे हैं। जिन्होंने कहा है ऑल बॉडी। ऑल वन। ऑल बॉडी सर। हाँ ओके ओके। हाँ जी, बात कच्छे की ये आई फिर पंजाबी में ही। अच्छा जी। मेरे साथ वालों के पास एक एसी लगा हुआ है। हमारे कपड़े कई बार नहीं सूखते थे। हाँ जी। तो हम एसी की बैक साइड में जैसे गर्म हवा में लगा देते थे। तो एक कच्छे दिन सूख जाते ऐसी तकलीफ हुई कि पता नहीं एसी में किया हुआ हमारे कच्छे सारे जल गए। और हमने कसम खाई कि आगे से जुगाड़ नहीं लगाना है। कपिल सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। हमारे देश में इतनी गर्मी है, लेकिन ये पूरे ऑडियंस के कच्छे सूखते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है? अंदर की बात। अंदर की बात। धन्यवाद सर, शुक्रिया। राजकुमार जी राव राव। नी हाओ। नी हाओ। मौनी जी रॉय रॉय। बमन जी रानी रानी। अर्चना जी सिद्धू सिद्धू। सपना ये क्या कर रही हो तुम? तू तो चुप चुप चुप, तू चुप हो जा। मैं आई ली है ना। अरे बा अपने फेवरेट लोग आए, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तूने ये अपना क्या हाल बना के रखा है? अच्छा, ये मेड इन चाइना पिक्चर बना सकते हैं, मैं मेड इन चाइना ब्यूटी पार्लर नहीं बना सकती क्या? अच्छा, तो चाइनीज ब्यूटी पार्लर खोलने से क्या होगा? क्या होगा? तेरे ये फुकरे दोस्त लोग, इन लोगों ने जब बाहर बोर्ड देखा ना चाइनीज ब्यूटी पार्लर, सब आके इधर बीड़ी फूकने लगे, चले गए अंदर मसाज करवाने, ये सब लोग। और ये तूने जो किया, ये मोटे का क्या नाम है? ये पांडे नहीं, चाइनीज पांडा है। कप्पू ये आके मेरे को बोलता है मेरे को नूडल मसाज दे। मैंने बोला साढ़े ज्यादा बकवास की ना, तेरा हक्का निकाल दूंगी यहाँ पे मैं। हम लोग एक बात बता, हमारा शो नंबर 1 है ना, इसकी कोई भी बैंड नहीं बजा सकता, लेकिन ये पहले लोग हैं जो ऑफिशियली बैंड बजा रहे हैं शो की। आप लोगों ने मेड इन चाइना बनाया, इसने मेड इन पंजाब बनाया इधर। अर्चना जी मेरे को तो लगता है 60% पंजाब है ना, ये कप्पू करेंसी पे चल रहा है, मैं बता रही हूँ। सपना देख, तेरे सामने इतने अच्छे मेहमान बैठे, उनके बारे में बात कर कोई। तेरे को मालूम है ना वो लोग अच्छे हैं, तो ऐसे लोग को क्यों लाते है तू शो के ऊपर? मस्त काम करिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। एक देना, ये खारिश हो रही है क्या? कुछ नहीं, एक लिया है खाली ऐसे, खुजली हो रही है। तेरी खुजली तो मैं मिटाएगी, तो रुक जा। थैंक यू सपना जी। मेरे को ना बहुत कुछ नहीं, तू बात कर रहा। हाँ, मैं क्या बोलती सर, मेरे को ना लाइफ में 2 ही चीजें पसंद है। क्या? खाने में वड़ा पाव और फिल्मों में राजकुमार राव। नहीं, इंटरवल। मजे नहीं है ना, बकवास लगाना सर नहीं, आपको। अच्छा। ऐसा मुझे अर्चना जी ने बोला था, ऐसा बोल देना इस पंच पे, मैं बहुत हंसेगी। हंसो अभी। क्रिएटिवली से इंटरफियर, यू नो, लॉट ऑफ इंटरफियरेंस। हाँ, अच्छा राजकुमार, मेरे को ना एक चीज अच्छा नहीं लगता है। क्या? ये जितना हीरोइन लोग हैं ना आपके साथ काम करते हैं, वो बहुत धोखा देते हैं आपको। मतलब? हाँ, ये हाँ, अभी देखो ना, वो क्वीन पिक्चर में कंगना रनावत अकेले हनीमून मनाने को चली गई। स्त्री पिक्चर में जिससे प्यार किया, एंड में चुड़ैल निकली। अभी खूबसूरत नागिन के साथ काम कर रहे हैं। औरतों के ऊपर से तो विश्वास ही उठ गया इनका। अभी कोई भी औरत आके इनको हेलो आई करती है ना, उसको बोलते हैं ओ स्त्री कलाना, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे को ना आपसे एक काम था, ये मेरे को बताएंगे आप, ये ज्वेलरी खरीदने का था मेरे को, तो चांदी का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? उनको क्या पता चांदी का? अरे इन्होंने गोल्ड की, इनको चांदी का भाव तो पता ही रहेंगे ना। वो भी रॉ चांदी का। हाँ जी। मजा नहीं आया, बकवास। वंडरफुल। अर्चना जी अगली बार से क्रिएटिव पे आपको नहीं बिठाएंगे हम लोग।
ऐसे ऐसे पंच देते हैं ना। अच्छा बमन सर, आप पारसी है जी, सरनेम आपका ईरानी है, आप इंडिया में रहते हैं, पिक्चर की मेड इन चाइना, तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। आपको क्रिएटिव में नहीं बिठाएंगे हम। 1 करोड़ मांग रहे, नो मोर। सर वन मोर थिंग आई वांट टू नो। यस प्लीज। ये जो चाइनीज करेंसी रहते हाँ, व्हाट यू वांट टू नो, टेल मी। बहुत बोलिए ना, व्हाट यू वांट टू नो। I want to know. वाह, ये जो चाइनीज करेंसी रहता है, तो हमारे इधर का जो 1000-2000 का नोट रहता है, वो सेम रहते हैं क्या? नहीं। हो गया तेरा? नहीं, मेरे को ऐसा दिखाना मत, मेरा आंख में जाएगा ना। मैं मेन बात पूछ ले क्या? मेन बात पूछ लो। सर इस पिक्चर में आप लोग ऐसा मस्त सूप बनाए ले, मेरे को पता चला, टाइगर सूप। तो मेरा छावा है मुकेश नाला सुपारा में, तो उसके लिए थोड़ा सिरप दो ना, सूप विप मिलेगा क्या उसके लिए? इसके लिए सिरप? मुकेश को क्या प्रॉब्लम है? मुकेश को बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो सारा दिन ना बाथरूम में रहता है, उसको ना सर सुस्त लग गया है। सुस्त? अरे दस्त होता है। नहीं, दस्त तो 2 नंबर रहता है, पहला नंबर जो रहता है सुसु कर करके सुस्त बोलते हैं उसको। सारा दिन सुसु करता रहता है सर, बहुत कमजोर हो गया है सर वो, उसका बहुत प्रॉब्लम है सर। अभी तो इतना कमजोर हो गया है, तू बजाना नहीं है बीच में, तू पू पू तेरा चालू हो जाते सर। वो इतना सुस्त हो गया है कि अभी छींक भी मारते ना तो उसकी पतलूम गीली हो जाती है सर। सूप मिलेगा? एक्चुअली आई थिंक आपको सूप की नहीं, आपको स्टेपलर की जरूरत है। सुना, जगह ही बंद कर देना चाहते हो, ये तो गलत बात। अच्छा सर, अगर आप मेरे को सूप देंगे ना, तो मेरे पास आपके लिए अलग अलग टाइप का मसाज है सर। आई रन ब्यूटी पार्लर। वेरी नाइस। तो आपके लिए सर मैं मसाज देगी ओंग पोंग चिंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें ओंग आता है, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाता है, फिर ओंग को ऐसा पोंग करता है कि उसका चिंग निकल जाता है ऐसा। आपने जोड़ लिखा। आपके लिए दूसरा मसाज है चिंग पोंग ओंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें चिंग आता होगा, उसका पोंग दबा के ओंग निकलता होगा, ऐसे। तेरे को कुछ हो गया है क्या? तो ये क्या है चिंग पोंग 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 मसाज? नहीं, तेरे को कुछ हो गया, कैसी बात कर रहे? तेरे को प्रॉब्लम बता, हम तेरे घर के लोग सुनेंगे तेरी बात। एक्चुअली गलत मसाज बते, मसाज ऐसी चिंग पोंग ओंग चा मो ची, ऐसा मसाज है। इसमें होता क्या ये तो बता मसाज में? चमैला चा पोय चमामा मामा। मतलब क्या इसका, क्या बोल रही? इसका मतलब जाना, चाइना जाना, मेरे से क्या को पूछ रहे थे? चाइनीज का प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए प्रॉपर मसाज देगी, रागिनी MMS मसाज। इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, तेल लगाते हैं, फिर रागिनी आती है, फिर कस्टमर को मसाज करके भेज देते हैं। तेरे को क्या लगा हम MMS बनाते हैं क्या? हाँ? हमारा शो अच्छा चल रहा है, इसका मतलब गंदा काम चालू कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। आपके लिए एक और मसाज है स्पेशल, नागिन मसाज। इसमें क्या है? इससे मैं कस्टमर कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते, तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते, फिर उसके ऊपर एक नागिन छोड़ देते हैं और फिर उसके मसाज कंप्लीट हो जाती है और वो घर चला जाता है। तो नागिन का क्या हुआ? नागिन क्या किया उसने, टीवी छोड़ के वो फिल्मों में आ गई, स्टार बन गई। I have go sir. You have to go? Yeah. मेरा ना प्रॉब्लम है, कस्टमर है ना, उसको मैदा लगा के मैं स्टीम करने के लिए रखेला है। क्यों? उसको मोमोज मसाज चाहिए था ना, तो रखेला है उसको। मैं चलती है बाय। सर कुछ अफवाहें हैं राजकुमार, आप जानते हैं मोनी, स्टार्स के बारे में बड़ी सारी अफवाहें फैलती हैं, हम नहीं यकीन करते सर, हम तो सामने से पूछते हैं।
कि सही है कि नहीं सही है। एक अफवाह है कि नागिन सीरियल में सीजन ब्रेक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको जहर भरवाने जाना होता है। जिन 2 सीजनों में मैं थी मुझ में बहुत ज्यादा जहर था, मुझे जहर भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। तो ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बमन सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको बचपन में सुपर हीरोज बड़े पसंद थे, इसलिए आपने बैटमैन और सुपरमैन को मिला के अपना नाम रख लिया बमन। आपने लिखा है जोक, बहुत अच्छा जोक। आई लाइक वैसे बमन सर, बमन का मतलब क्या होता है? हमने कभी नहीं आपसे पूछा। बहुमन, ग्रेट माइंड। ये तो है सर आपका। राजकुमार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको भूतों से बड़ा डर लगता था, इसलिए रात को सुसु लग जाए तो आप पूरी फैमिली को साथ लेके जाते थे। नहीं, पूरी फैमिली को नहीं, हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता था बचपन में। अच्छा। तो मैं मदर को लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ा घर था, तो टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था। अच्छा। दूर बाहर आंगन के बाहर। तो हाँ, मैं मदर को लेके जाता था और मैं उनसे बोलता था मुझसे आप बात करते रहो। ऐसा ना हो कि ना आप चले गए या सो गए तो मुझे लगे कि हाँ आप हो बाहर। बचपन में सबको होता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। बमन सर, शाहरुख सर आपको सेक्स बॉम्ब के नाम से बुलाते हैं। Really? ये सच है? हकीकत। क्यों सर? मजाक है, he doesn't mean it। अच्छा, वैसे ही। हाँ, रूमर। ओके, राजकुमार, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर लड़की बन के गए और आप इतनी खूबसूरत बन गए कि उसके भाई को आप बड़े पसंद आ गए और वो आपके पीछे पड़ गया। ये कहां से? अफवाहें हैं, अब इसका खुलासा करें आप। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह है, ये ऐसा कभी बिल्कुल अफवाह है। ओके, बमन सर, आपके बारे में अफवाह है आपको रोना इतना पसंद है कि जब आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ की विदाई हुई, उनके साथ साथ आप भी रो दिए। शादी के पहले रोया था, उसने कोई शादी के पहले एक दिन रोया था, लेकिन क्या होता है ना, जब उम्र बढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली यू क्राई लिटिल मोर, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मैं कॉमेडी फिल्म भी देखता हूँ, थोड़ी रोना आ जाता है। हाँ, अभी मैं दादा बन गया हूँ। अरे मुबारक हो सर। दादा बन गया हूँ। खुशी के आंसू, मतलब एक पोता है, एक पोती है, और देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। अभी भी रोऊंगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस सर। आपके बारे में एक और अफवाह है राजकुमार कि लोग कभी कभी आपको साउथ इंडियन समझ लेते हैं, इसलिए जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो पेंट की जगह आपको लुंगी दिखा देते हैं। नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ सरनेम आई थिंक उनको लगता है कि मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा। मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, वहीं से हूँ मैं, लेकिन लुंगी को नहीं दिखाता है। अच्छा, लुंगी नहीं दिखाते। ओके सर, एक लास्ट अफवाह आपके बारे में है कि आपने फोटोग्राफी जो है वो इसलिए शुरू की क्योंकि आपको बिकनी मॉडल्स को शूट करना था। Not at all, नहीं। मैंने शुरुआत की एक्चुअली फोटोग्राफी, मैंने स्पोर्टिंग इवेंट शूट करता था। अच्छा जी। और फिर आई स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजिंग, लेकिन आई वाज डिसेंट फोटोग्राफर, आई वाज प्रीटी ओके। मम्मी सर, एक और बात ऐसे सुनी है हमने कि आपके बच्चों ने आपका नाम जो है मोबाइल पे सेव किया हुआ, वेयर आर यू। ये सही है बात सर? यस। ऐसे क्यों? इसलिए कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाए जी, 30, 35, 50 साल के क्यों ना हो, लेकिन उनकी फिक्र तो हमेशा रहती है हमें। और आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में बहुत लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पे घर पे आए या एक सपोज लेट हो गया तो मैं हमेशा पूछता हूँ, वेयर आर यू ओके, आर यू फाइन, ड्राइव सेफली। ये बहुत जरूरी है। पर सर, आपके मैं बहुत बड़े फैन है। मैं सच में, आप ये फिल्म में भी डॉक्टर है, आप मुन्ना भाई MBBS में भी डॉक्टर थे। इंडस्ट्री में काफी डॉक्टर खेल रहे हैं आप। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? तुम ट्रेलर नहीं देखे? देखे? ये तुम अपना नैन चक्षु का इलाज कराओ यार। ये सब ट्रेलर में से ऐसा मिला के मैं ये बना दिए। अभी ये सब बात मिला के मैं वो बना देंगे। क्या? मेड इन चाइना पिक्चर। कपूर शर्मा, yes. आज का दिन में ना मेरे को कोई भी फालतू राय मत देना,
और अगर बाय चांस देना तो मोनी रॉय देना। नहीं लेकिन मोनी जी ऐसे मेरे को मत देखिए आप, किधर आप मेरे को 10 देंगे तो मेरे तो जाग निकल जाएंगे। नहीं लेकिन मैं देखे आप पहले एक टाइम पे इच्छाधारी नागिन होते थे, जब आपको पता नहीं है ये आदमी भी ना पहले इच्छाधारी गिरगिट थे। हाँ गिरगिट कलर्स बदलते हैं ना, तो ये भी कलर्स बदल के सोनी पे आ गए। मोनी जी आप इतना ही पूरा चाइना वाइना घूमे ना ये पिक्चर में, अभी आप मेरे साथ लंदन चलो, मैं आपको लंदन घुमाएंगे। शर्म नहीं आती हमारे गेस्ट को छेड़ते हुए? मैं छेड़ नहीं रहा है यार, तो मैं तो उनको वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो कुत्ते को ऐसा जो बांधते हैं गले में, क्या बोलते हैं? पट्टा। मैं उनको पट्टा रहे हैं। इतना फ्रैंक हो रहा है, पहले अपने बारे में बता तो सही। मैं क्यों बताएंगे? आप मेरे बारे में सब जानते हैं, आप बताओ ना, आपके गले में वो जमे है क्या? वो क्या बोलते हैं वो सुबह सुबह पराठा किसके साथ खाते हैं? दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी के साथ कौन पराठा खाते हैं? ये आदमी क्या बात करते हैं सर? मैं बता रहे सर, ये ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? ये आदमी ना बहुत शातिर है, शातिर है। ये अपना शादी में दलेर मेहंदी को बुलाए, उनसे फ्री में बहुत सारा गाना वाना गवाए, और बाद में उनको बोले कि मैं आपका नाम मेरे एपिसोड में ले गए। और ये देखो किधर भी नाम ले लेते हैं, ये कोई जगह है? दलेर मेहंदी के साथ पराठा कौन खाते हैं? पराठा उस चीज के साथ खाते हो व्हाइट दही होते दही हैं। दही व्हाइट मक्खन मक्खन दही। तुम जरा 4 पैसा आ गया तुम्हारे पास तो मक्खन खा रहे आजकल। ये करेक्ट बोले, दही के साथ में ये वर्ड ढूंढ रहे हैं। ये आदमी को वर्ड मालूम है, लेकिन मेरा जोक का निस्तो नाबूद करने के लिए जानबूझ के वर्ड बोल नहीं रहे हैं। तुम्हारा गले में दही जमे है, यही बोलने का मैं कोशिश कर रहे हैं कब से। और ये आदमी मेरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं करे, मैं अपने आप को करेंगे सर। मैं अजय यादव है, मैं लंदन से आए, मैं लंदन में ब्रिजवासी है। लंदन में ब्रिजवासी है? इट्स लाइक दैट। लंदन ब्रिज है ना, मैं उसके नीचे वास करते हैं। वैसे सर आप न्यूटन में है ना? या तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आप क्या लेंगे, ग्रीन टी लेंगे कि ग्रेविटी लेंगे? मैं लेकिन सर आपका वो स्त्री फिल्म देखे मेरा हक्के बक्के बोचक्के निकल गए। ओह मतलब इतना दस्त जबर काम किए आप और अर्चना जी। जबर नहीं, जबरदस्त। खाना पीना खाना एक ही बात होती है ना? जब ज्यादा खाना पीना हो तो दस्त जबर होता है, उसके पहले जबरदस्ती होता है। ऑलराइट ये तो वो मतलब जबरदस्त काम किए आप और अर्चना जी। वो अर्चना जी कहाँ थी स्त्री में? अर्चना जी नहीं वो आदमी सबसे पहला आदमी जिसको स्त्री उठा के लेके जाते हैं वो अर्चना जी है। और बाद में स्त्री इनसे पूछता भी है कि मेरे को बताओ लोगों को डराते कैसे है, ये भूतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुमको मालूम नहीं है? मैं क्या क्या कर सकती हूँ? वैसे राजकुमार जी मुझे आपसे एक वो पूछने थे, वो क्या होते हैं जब इंसान बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न। प्रसन्न। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने थे। प्रश्न कि आप ये अपना अलीगढ़ फिल्म के फिर डायरेक्ट बरेली भी किए आप, अब सीधा चाइना पहुंच गए। ऐसा चाइना क्यों? ऐसा सस्ते पड़े इसका लिए चाइना? वैसे आप देखे तो हमारा सोनी साहब है ना इधर, वो भी इधर एक चाइनीज सिद्धू बैठा है। ये सस्ते में काफी ज्यादा हंसते हैं। चाइनीज माल के जैसे कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है, कभी भी जा भी सकते हैं। वैसे राजकुमार जी मैं कोई भी बात बोले ना तो आप ज्यादा हैरान मत होइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत हैरान होंगे तो ये राजकुमार हैरानी हो जाएंगे। ये मेरा मेड इन चाइना जोक थे, मेरे को पता नहीं था चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पर चल गए। नहीं पर हमारी मेड इन चाइना चलेगी सर। ऑफ कोर्स सर, कमाल का मैं ट्रेलर देके मैं मतलब हके बाके रह गए। वैसे बोमन सर मैं बहुत लाइक करते हैं आपको, एक बार सर के लिए जोर बड़ा तालियां हो जाए।
कमाल का जुगाड़ कर रहे हैं आप फिल्म में। नहीं कपूर शर्मा, तुमको मालूम है बाहुबली बनाने में लाखों करोड़ों रुपया लगे, लेकिन ये 10 रुपए का सूप पिला के बाहुबली बना देते हैं। और आपका वो गाना तो मेरा एकदम फेवरेट है। कौन सा? वो चले जैसे हवाए बमन बमन जैसे हवाए। अच्छा सनन सनन, ये तो हवा पे किसी का राइट नहीं है ब्रो। तुम्हारा आवाज सनन सनन चलता होगा, मेरा बमन बमन चलते हैं। Yeah man bro, yeah man। हो गया तेरा? नहीं मेरे नहीं हुए, मैं हुए ही नहीं और हो ना पा सकेंगे भी कभी। मेरे को इधर से भगाने के पीछे पड़े रहे थे, मैं अभी तो आए। अभी आए मैं सर मेरा एक फोन आया है, सॉरी। मैं फोन ले लेंगे? फोन ले लेंगे? मैं लेते हैं। Oh, I'm like so rich, you know। ये जैकी चैन के मेरे को फोन आ रहे हैं। ये जैकी चैन बोलो, क्या तुमको मेरे से बात किए बिना चैन नहीं आती है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारा पैंट का चेन ऊपर नहीं जा रहे है? तुम एक काम करो, तुम खुद नीचे चले जाओ। ये छोटा मोटा चीज के लिए मेरे को फोन मत करो, मैं फोन काट रहे हैं। I'm sorry sir, लोग मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। But I'm very rich, इसलिए ये सब चलते रहे। वो अब मैं चलेंगे सर, मेरे को काम है, लंदन भी पहुंचने के है। Thank you very much। Thank you sir, thank you very much। You। All right, bro। Take care, thank you। Yeah। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.